वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक गांव था जो एक घने जंगल के पास था। इस गांव का नाम था भूतियापुर। रात को लोग कभी भी जंगल की तरफ नहीं जाते थे क्योंकि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक पुरानी हवेली है जो श्रापित है और वहां एक भूतनी रहती है। कोई भी इस कहानी को सच नहीं मानता था, लेकिन कोई भी रात को जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान लड़का रावी, जो नए शहर से गांव आया था, उसने सोचा कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं और कुछ नहीं। रावी एक बहादुर और तीखी सोच वाला लड़का था जो किसी से भी नहीं डरता था। उसने अपने दोस्त रोहित से कहा, हम रात को जंगल में चैलेंज और देखेंगे कि ये सब कहानियां सच हैं या झूठ। रोहित ने पहले मना किया, लेकिन रवि ने उससे माना लिया। रात को जब गांव के सब लोग सो गए, रवि और रोहित ने अपने हाथ में टॉर्चें ली और चुपके से जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। हवा में एक ठंडी लहर थी और पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। रवि और रोहित ने पीछे मत कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। रवि ने कहा, चलो इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या है। रोहित ने मना किया, लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं सुनी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक भूतनी दिखी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रवि और रोहित दोनों की चीख निकल गई। भूतनी ने कहा, यहां क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता कि यह जगह श्रापित है? रवि ने डर के मारे जवाब दिया, हम बस जानने आए थे कि यह सब सच है या झूठ। भूतनी हंसी और बोली, अब तुम सच्चाई जान गए हो, लेकिन अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। ये कहते ही भूतनी ने अपने हाथ ऊपर किए और एक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल रवि और रोहित का वहां कोई निशान नहीं था। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रावी और रोहित गांव में नहीं है। उन्हें पता चल गया कि वो जंगल में चले गए थे। सबने सोचा कि उन्हें भूतनी ने अपने साथ ले लिया। तब से आज तक भूतियापुर के लोग रात को जंगल की तरफ नहीं जाते। रवि और रोहित का नाम बस एक कहानी बनकर रह गया, जो लोगों को याद दिलाती है कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। रवि और रोहित के गायब होने के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने जंगल के पास से रात को रावी और रोहित की चीखें सुनी थी, लेकिन जब तक कोई वहां पहुंचता, सब कुछ शांत हो जाता। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि वो हवेली पहले एक राजमहल थी, जहां एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उस राजकुमारी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की शादी एक राजकुमार से होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही राजकुमार ने उससे धोखा दे दिया और किसी और राजकुमारी से शादी कर ली। चंद्रिका ने इस धोखे को बर्दाश्त नहीं किया और अपनी जान दे दी। तब से चंद्रिका का भूत उस हवेली में भटक रहा है। उसने अपनी श्रापित आत्मा से सबको श्रापित कर दिया है जो भी उस हवेली में आता है। चंद्रिका का भूत रात को हवेली में आने वाले लोगों को कभी वापस नहीं जाने देता। यह कहानी सुनकर गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे और जंगल के पास भी नहीं जाते थे। रवि और रोहित के बाद किसी ने भी उस जंगल और हवेली की तरफ रुख नहीं किया। भूतियापुर गांव में रवि और रोहित का नाम हमेशा के लिए एक डरावनी कहानी बन गया, जो हर किसी को याद दिलाती है कि कुछ राज कभी नहीं खोलने चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube channel and like this video.